हर हर महादेव, जय माता दी। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल व्रत त्योहार कथाएं। मैं हूं आपके साथ रिमझिम शर्मा। आज इस वीडियो में मैं आपके साथ मंगला गौरी व्रत के बारे में संपूर्णता से सभी जानकारियां शेयर करने जा रही हूं। साल 2024 में मंगला गौरी के कितने व्रत पड़ेंगे, हमें कौन से मंगलवार से मंगला गौरी के व्रत शुरू करने चाहिए, क्या पहली बार मंगला गौरी का व्रत हम इस बार धारण कर सकते हैं, मंगला गौरी का व्रत किन्हें करना चाहिए, मंगला गौरी का महत्व क्या होता है, व्रत की संख्या कितनी हमें रखनी है, उद्यापन हमें कब करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, जो व्रत की पूजा विधि है वो क्या होगी, व्रत में हमें क्या खाना चाहिए, कब खाना चाहिए, जैसी सभी जानकारियां इस एक वीडियो में आपको प्राप्त हो जाएगी। तो वीडियो को अंत तक संपूर्ण जानकारियों के लिए जरूर देख लीजिएगा। दोस्तों, माता पार्वती के आशीर्वाद के लिए हर वर्ष श्रावण मास में हम मंगला गौरी का व्रत धारण करते हैं। मंगला गौरी का व्रत श्रावण मास के सभी मंगलवारों को धारण किया जाता है। अब इस बार जैसे श्रावण मास शुरू हो रहा है, सोमवार के दिन से 22 जुलाई से श्रावण मास की शुरुआत हो रही है, तो पहला जो मंगलवार है वो 23 जुलाई का है। तो 23 जुलाई से ही मंगला गौरी का व्रत धारण किया जाएगा। 23 जुलाई पहला मंगला गौरी व्रत, 30 जुलाई दूसरा मंगला गौरी व्रत, 6 अगस्त तीसरा मंगला गौरी व्रत और 13 अगस्त को चौथा मंगला गौरी का व्रत धारण साल 2024 में किया जाएगा। मंगला गौरी का व्रत देखिए कौन लोग करते हैं, क्या महत्व होता है। मंगला गौरी का व्रत नव विवाहिताएं अपनी शादी के प्रथम वर्ष से ही शुरू करती हैं। अन्य विवाहित महिलाएं, सुहागिन महिलाएं भी अगर उन्होंने अब तक नहीं किया है मंगला गौरी का व्रत, तो वो व्रत कभी भी शुरू कर सकती हैं और इस साल मंगला गौरी का व्रत शुरू किया जा सकता है। देखिए पिछले साल इस समय अधिक मास, श्रावण मास में अधिक मास लगा था, तो मंगला गौरी का व्रत शुरू नहीं हुआ था। लेकिन इस बार के श्रावण मास में आप अगर चाहती हैं मंगला गौरी का व्रत शुरू करना, आपने पहले नहीं किया है, आप कर सकती हैं, क्योंकि इस बार शुद्ध श्रावण मास की ही शुरुआत हो रही है। मंगला गौरी का व्रत सुहागन महिलाओं के साथ में, नव विवाहिताओं के साथ में अविवाहित कन्याएं यानी कि कन्याएं भी धारण कर सकती हैं, अपने अच्छे घरवर की इच्छा मन में रख करके। मंगला गौरी व्रत का महत्व क्या है, देखिए जैसे सावन के सभी सोमवार भगवान शिव को समर्पित हैं, उसी प्रकार के हर मंगलवार श्रावण मास में माता पार्वती के मंगला गौरी स्वरूप को समर्पित है। तो उनसे अपने अखंड सौभाग्य की प्राप्ति के लिए संतान सुख की इच्छा से रख सकती हैं सुहागन महिलाएं, अपने पति की उन्नति तरक्की की कामना से रखिए, और जो अविवाहित कन्याएं हैं वो अच्छे घरवर की मनचाहे वर की इच्छा से मंगला गौरी का व्रत धारण कर सकती हैं। अब मंगला गौरी का व्रत जैसे मैंने आपको बताया कि श्रावण मास में किया जाता है, तो जो नवविवाहिताएं होती हैं आने वाले श्रावण मास में पहले ही मंगलवार से मंगला गौरी का व्रत शुरू करना है। कई ऐसे सवाल पिछले वर्ष भी आए थे कि पहले मंगलवार को पता नहीं चला है तो क्या दूसरे से कर लें। देखिए ऐसा होता नहीं है, श्रावण मास के पहले मंगलवार से ही जो विधान है शास्त्रों में जो बताया गया है, पहले मंगलवार से ही मंगला गौरी का व्रत हमें शुरू करना चाहिए। तो देखिए वीडियो अभी मैंने शेयर किया आपके साथ, अभी काफी समय है, तैयारी आप कर लें। अगर आप चाहती हैं तो पहले मंगलवार से ही शुरू करेंगे। अब मंगला गौरी का व्रत कब तक करना चाहिए, कितने करना चाहिए, तो नवविवाहिताओं के लिए मैं पहले बताऊं, 5 साल, शादी के पहले साल से 5 वर्ष, हर वर्ष सावन मास में आपको सभी मंगलवार को मंगला गौरी के व्रत धारण करने हैं। 5वें साल में जो आखिरी मंगलवार होगा उसमें आप व्रत का उद्यापन कर देंगी। अब जो सुहागन महिलाएं अब शुरू करना चाहती हैं, किसी की इच्छा हुई कि वो करना चाहती हैं माता के आशीर्वाद के लिए, तो आप मंगला गौरी का व्रत इस साल श्रावण मास के प्रथम मंगलवार से शुरू करेंगी और 16 मंगलवार तक आपको लगातार व्रत करना है। 17वें मंगलवार को आपको इस व्रत का उद्यापन करना है। अविवाहित कन्याओं के लिए भी अच्छे घरवर की कामना से आप कर रही हैं, तो आपको ये 16 मंगलवार का ही संकल्प लेना है। जब आपकी शादी हो जाएगी ना तो 5 साल फिर वो आप बाद में कीजिएगा, अभी आप 16 मंगलवार व्रत का संकल्प लीजिए और 17वें को उद्यापन कीजिए। तो अपने अब संख्या बिल्कुल साफ हो गई है। मंगला गौरी व्रत का अब जो पूजा का विधान है वो क्या होता है, देखिए मंगला गौरी व्रत की पूजा हम घर में कर सकते हैं, हम मंदिर जाकर के कर सकते हैं। तो घर में आप पूजन करते हैं तो माता
पार्वती की फोटो पर आप पूजन कर सकते हैं, नहीं तो एक कलश पर एक पूर्ण पात्र रखकर, मतलब एक कलश आपने बिठाया, जल भरा उसमें पंचपल्लव लगाए, उसके ऊपर एक पात्र रखा, पात्र में आपने कोई अनाज रखा, जैसे आपने चावल रख लिया, जौ की ढेरी बना ली, उसके ऊपर हल्दी की माता गौरी, जैसे गौरा माता की हम पूजा करते हैं ना, तो हल्दी की माता गौरी बना करके आप उन्हीं का विधि विधान से पूजन मंगलवार के मंगलवार मंगला गौरी व्रत में करेंगी। नहीं, अगर आप नहीं चाहते हैं तो उद्यापन वाले दिन तो कम से कम आपको इस विधान से करना ही है। आप चाहें तो माता पार्वती की फोटो, मूर्ति, प्रतिमा जो आपके घर में है भगवान शिव के साथ में, उनके साथ में आप पूजन कर सकती हैं। मंगला गौरी व्रत में माता को देखिए श्रृंगार की वस्तुएं जरूर अर्पित कीजिएगा। भोग स्वरूप जो भी आप चाहें, सीजन के ऋतु फल ही हम मंगला गौरी व्रत में अर्पित करते हैं, आप अर्पित कीजिए। आप चाहें तो माता को जैसे बाजार से बनी हुई दूध की मिठाइयां अर्पित करना चाहते हैं तो सफेद मिठाइयों का भोग भी अर्पित कर सकते हैं। माता को लाल पुष्प आपको जरूर अर्पित करना है। माता को आप 16 श्रृंगार की वस्तु पहले मंगला गौरी के व्रत में, और नहीं आप कर सके तो आखिरी मंगला गौरी के व्रत में जरूर रखिएगा। पहले मंगला गौरी के व्रत में आप चाहें तो 5 ही चीजें, जैसे कि सिंदूर रख ली, बिंदी रख ली, मेहंदी रख ली, महावर, ऐसी चीजें 5 चीजें आपको रख लेनी चाहिए। तो ये जो पूजा का विधान है, उसके बाद में जैसे मंगला गौरी व्रत की कथा हमें पढ़नी है, आज के दिन जो भी आप माता के मंत्रों का जप कर सकते हैं करें। आज के दिन आपको बहुत ही शुद्धता, सात्विकता का ख्याल रखना है। तो जो व्रत के सभी नियम है वो आपको फॉलो करने हैं। आगे मैं बताऊंगी कि मंगला गौरी व्रत पे आपको क्या खाना है। मंगला गौरी के व्रत में आपको ध्यान से लाल रंग के वस्त्र ही पहनने हैं, ये ध्यान रखेंगे। मंगला गौरी व्रत के दिन आपको अपनी सुहाग की चीजें, जैसे कि आपने गले में मंगलसूत्र पहन लिया है, बिछवा, पायल, हाथ में चूड़ियां, इन सब चीजों का ध्यान रखना है। देखिए मंगला गौरी का व्रत जो होता है ना, जनरली जो सुहागिन महिलाएं ही करती हैं, तो अखंड सौभाग्य के लिए, और जो नवविवाहिताएं करती हैं वो तो पूरे 16 श्रृंगार करके मंगलवार, प्रथम मंगलवार से आप शुरू कीजिए, जैसे कि हम तीज वगैरह में करते हैं, करवा चौथ में करते हैं। बहुत शुभता लेकर आता है हमारे जीवन में। तो ये संपूर्ण पूजन का विधान हो गया। अब खाने संबंधी मंगला गौरी व्रत में आपको क्या नियम रखने हैं, अगर आप पहली बार शुरू कर रही हैं तो ये भी जानना बहुत जरूरी है। देखिए खाने संबंधी मंगला गौरी के व्रत में सुबह की पूजा के बाद में आप चाहें तो चाय वगैरह या फल, जो लोग फलाहार ही मंगला गौरी का व्रत धारण करेंगे वो फलाहार कर सकते हैं। अब कई लोग मंगला गौरी का व्रत एक समय अन्नाहार से भी करते हैं, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। तो एक समय शाम की आपने आरती कर ली, उसके बाद में आप भोजन कर सकते हैं, मीठा भोजन, शुद्ध भोजन होगा ये, नमक का इस्तेमाल आपको नहीं करना है। आप घी से तैयार किया हुआ भोजन कर लेंगे, जैसे कि आपने फलाहार में जैसे कुट्टू के आटे की पूरियां, आपने खाली साबूदाने की खीर आप खाना चाहें फलों के साथ में, तो आप इस तरह से खा सकते हैं। तो ये तो फलाहार की बात हो गई। या आप चाहें तो आप खीर खा सकते हैं, चूरमे का अगर आपने भोग लगाया है तो वो खा सकते हैं। आप चावल से बनी हुई खीर जैसे कि मैंने बताया खा सकते हैं। तो इस प्रकार से अन्न का भी सेवन आप एक समय मीठे भोजन के तौर पर कर सकते हैं शाम के समय। उसके बाद देखिए आपको नहीं खाना है। ध्यान ये रखना है कि भोजन एक समय शाम के समय ही आरती के बाद में आपको करना है। आप दिन में चाहें तो फलाहार कर सकते हैं। कई लोग अब पूरा व्रत ही फलाहार रखते हैं, तो सुबह भी एक बार पूजन के बाद वो फल का सेवन करते हैं, और जो भी चीजें फल की श्रेणी में आती है शाम में भी आरती के बाद एक समय फलाहार वो करते हैं। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब मंगला गौरी व्रत, क्योंकि महिलाओं का व्रत है ये, तो इसमें एक और बहुत ही महत्वपूर्ण बात कि अगर देखिए सभी मंगला गौरी के व्रत, 4 मंगला गौरी के व्रत आएंगे श्रावण मास में, या जो लोग 16 लगातार कर रहे हैं वो हम कर नहीं पाएंगे। तो जिस बार भी आप पीरियड्स में हैं, मासिक धर्म से गुजर रही हो, तो ऐसे में उस मंगलवार को आप उपवास में रहेंगी। व्रत के जो अन्य नियम है, पूजा नहीं करना है आपको, बाकी उपवास में आपको रहना है, और अगली बार आप फिर उसी प्रकार से विधि विधान से पूजन करेंगी। तो ऐसा नहीं है कि आपको उपवास छोड़ देना, जैसे 16 सोमवार व्रत में, ऐसा करने से व्रत खंडित हो जाता है। तो जब भी आप पीरियड्स में हो आप उपवास में रहिए, पूजन नहीं कीजिएगा उस बार, बस यही आपको ध्यान देना है। दूसरी महत्वपूर्ण बात, गर्भवती महिलाएं जो पहले से मंगला गौरी का व्रत करती आई हैं, उनका ये 5वां साल है या चौथा साल है, वो कैसे करेंगी? देखिए ऐसी स्थिति में अगर आप 8वें महीने गर्भवती हैं, 9वें महीने गर्भवती हैं, आप नहीं कर सकती हैं, इसमें कोई दोष नहीं होता है। गर्भावस्था में हम कोई भी व्रत स्किप कर सकते हैं, उसमें दोष नहीं लगता, ऐसा शास्त्रों में बताया गया है। तो इस साल आप रहने दीजिए, अगले साल फिर आप कीजिएगा, और जब आपका 5 वर्ष पूरा हो तो आप उद्यापन 5वें वर्ष में कीजिएगा। अब एक और महत्वपूर्ण बात
बाद कई लोग देखिए पहली ही बार में, जैसे कि 23 जुलाई को पहला मंगला गौरी का व्रत है, उसी बार में हम पीरियड से अगर गुजर रहे हैं तो क्या करें। देखिए अगर हम पहले के वर्षों में हम मंगला गौरी के व्रत करते आए हैं, बीच के वर्ष है हमारे ये, तो आपको पहले व्रत से ही उपवास रखना है। आपको व्रत को खंडित नहीं होने देना है। लगातार चारों मंगला गौरी का व्रत आपको करना है, तो पहले व्रत में उपवास रखें, अगले व्रत से आप शुद्ध हो जाएंगे, फिर से पूजन करें विधान के साथ में। अब जो लोग पहली बार शुरू करना चाहते हैं और पहले व्रत में वो मासिक धर्म से गुजर रहे हैं, ऐसे में देखिए वो इस वर्ष व्रत ना करें, क्योंकि जो विधान बताया गया है वो पहले व्रत से ही शुरू करने का सावन मास में पहले मंगलवार से ही बताया गया है, तो इस वर्ष में फिर आपको नहीं करना चाहिए। दूसरे से तीसरे से जब हमें याद आए उस प्रकार से मंगला गौरी के व्रत नहीं किए जाते। अगर आपको करना है तो सावन के महीने के पहले मंगलवार से ही मंगला गौरी के व्रत धारण करने हैं। अगर आप पीरियड्स में हैं तो नहीं कर सकते, इस बात का ध्यान रखिए। तो अब संपूर्णता से सभी जानकारियां इस एक वीडियो में मैंने आपके साथ शेयर कर दी है। सूतक पातक में आप हैं, आपको अवॉइड करना है, पूजन नहीं करना है। अगर आपने व्रत कर लिए हैं तो शुरुआत के व्रत कर लिए हैं, अगर आखिर में ऐसी कोई दिक्कत आई है तो आपको पूजन नहीं करना है। अब जो लोग 16 कर रहे हैं उनके लिए तो लगातार होगा, और जो लोग अगले वर्ष जिनका उद्यापन है आगे, वो तो आगे उद्यापन करेंगे। तो इस प्रकार से संपूर्ण जानकारियां इस एक वीडियो के जरिए मंगला गौरी व्रत से अब आपके साथ मैंने शेयर की है। अगर फिर भी कोई जानकारी रह गई हो तो मुझसे कमेंट बॉक्स में जरूर पूछेगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो देखिए यहाँ पर श्रावण मास से जुड़े हुए सभी व्रत त्योहारों की संपूर्णता से सभी जानकारियां आपको प्राप्त होगी। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन के लिए ऑल बटन पर प्रेस कर दीजिए, ताकि आने वाले समय में जब भी मैं कोई वीडियो शेयर करूं उसकी नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त हो जाए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हर हर महादेव, जय माता दी।